गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास शुरू की जाए। होपफुली आप करके आए होंगे DPP 8 और DPP 12 ओजोनलिसिस और KMNO4 वाला, ये दो काम मैंने दिया था आज के लिए। तो चलिए शुरू किया जाए जरा, है ना। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको, मुश्किल नहीं है। हम लोग तेजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करते चलेंगे। एकदम आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, ओजोनलिसिस है, आप जानते हैं डबल बॉन्ड को तोड़ करके इस कार्बन के साथ O लगाएंगे और ये डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे इसके साथ O और इसके साथ O। तो इस C पर क्या है, HH डबल बॉन्ड O, यही होगा ना। ये मिथाइल मिथाइल, ये डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पर HH है और O हो गया, ठीक है। बिल्कुल हो गया होगा, ये हो गया होगा। यहां से तोड़ना है वो, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते चले, इस क्वेश्चन पर आते हैं, तेजी से चलेंगे। ये है आपका, यहां क्या है, H है और यहां क्या है, H। सवाल तो यही है ना आपका। अब सवाल यही है, क्या करेंगे बताइए आप ही। हम ये यहां पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वो है,
ये डबल बॉन्ड O टूट जाएगा और ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड O टूट गया। बहुत सिंपल है ये भी हो गया होगा। फटाफट देखते चले, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चले, ज़्यादा टाइम मैं देने वाला नहीं हूं, तेजी से चलूंगा, आसान है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, देखिए जाए, यहां डबल बॉन्ड है, मैं कहूंगा आपको ये मिथाइल है, और यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जरूर आप लिख ले H, ठीक है ना, वैलेंसी को पूरा कर लें। अब क्या करेंगे सर, अब मैं इस बॉन्ड को मिटाऊंगा, देखिए ऐसे था यहां, हम इस डबल बॉन्ड पर ऐसे, और ये हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है? चलेंगे आगे। ये क्वेश्चन है 4 और 5, तो देखो देखिए जरा, यहां H है, डबल बॉन्ड है, फिर ऐसे, यही है ना सवाल। यहां भी एक H है, यही तो है आपका। क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या करेंगे? इसको पहले मिटाएंगे, हमने मिटा दिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड तोड़ना है और O जोड़ना है। इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप आदत डालिए, यहां H, फिर यहां भी H, यहां H, यहां H। इस क्वेश्चन को लिख लिया पहले, फिर क्या करोगे बेटा, हम करेंगे ये डबल बॉन्ड मिटा देंगे, ये डबल बॉन्ड मिटा देंगे, और ओह सॉरी, मिटा दिए, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। ये जो भी क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? अभी तक जो भी मिले क्वेश्चन नंबर 5 तक, रिडक्टिव ओजोनलिसिस, है ना। चले आगे, O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn, बड़ा सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पूछते हैं, अच्छी बात है ना, थोड़ा सिंपल भी मिले, हर चीज कॉम्प्लिकेटेड ही क्यों रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हमने ये लिया ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां कौन है जी बताओ, H है, H है, यहां एक H है, यहां H है, H है, H, यही तो हमारा सवाल है। अब जब सवाल है हमारा ये, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हटा दिए, ये तो जुड़ा हुआ था ना, ये हट गया, और यहाँ भी डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, आपको ध्यान होगा, ऐसे डबल बॉन्ड था, तो ये भी हट गया हमारा। अब क्या है बताओ, अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड CO में कन्वर्ट हो गया, और ये भी CO में कन्वर्ट। जहाँ डबल बॉन्ड है उसको इस तरह से तोड़कर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।
चलो पहले इसको भी कर लेते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट। और हमें क्या करना है? रिएक्टेंट निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे बताओ? ये देखो, ये आपका प्रोडक्ट है, ये है, और इसके ओ और इसके ओ दोनों को साथ ले आओ। यही है ना सवाल। ये वाला वहां लिख दिया, ये वाला यहां लिख दिया। अब क्या करोगे? कुछ नहीं सर, ये ओ ओ डबल बॉन्ड को तोड़ करके ओजोलिसिस से हटता है, तो ठीक बात है, हम इसको हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे, और ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ये ए कंपाउंड हो गया। इसकी ओजोलिसिस करते तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता, और यहां इस पर ओ और इस पर भी ओ हो जाता। ठीक है ना। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, इसको लिख रहे हैं पहले, ये लिख दिए, और एक ये एसीटोन था और ये एसिटल्डिहाइड, यहां पर H है, देखिए ये H, ये दोनों इसके ओजोलिसिस से बन रहा है। तो क्या करेंगे आप? इसको गायब करेंगे, और क्या, इसको गायब करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड और ये H आ जाएगा। ये आंसर हो गया, ये B हो गया आपका। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, जरा हम लोग देख लेते हैं। पेंट टू इन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। पेंट टू इन, 1 2 3 4 5 कार्बन है ये। पेंट टू इन ये है, इसका ओजोलिसिस करने जा रहे हैं। 2 1 3 1 4, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। हम क्या करें बताइए? हम करेंगे ये वाला बॉन्ड को तोड़ देंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे, तो ओजोलिसिस करके क्या मिलेगा? CCH डबल बॉन्ड O प्लस CCCH डबल बॉन्ड O। देखिए, यही बनेगा ना इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तब तो क्या है कि हम हर एक सवाल करते निकल जा रहे हैं, किसका डाउट है किसका डाउट नहीं है वो अपना देख ले। आगे चल रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 11, देखो, सात कार्बन हो गया, हेप्टथ्रीन तीसरे पे, और यहां मिथाइल, और यहां भी मिथाइल, हेप्टथ्रीन, ठीक है। और अब क्या करना है हमें? ओजोलिसिस। तो ठीक है, इसको हम तोड़ देंगे, और क्या क्या बनेगा? C ये आ गया डबल बॉन्ड O। अब प्लस इधर वाला क्या आएगा बताओ? C 1 2 3 4, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया, ये दोनों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर चले। वन फेनाइल 1 ब्यूटीन, 1
देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन हो गया, ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन, और वन पर फेनाइल, वन पर फेनाइल, ये। अब ये क्वेश्चन है, वन फेनाइल वन ब्यूटीन। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन में तुम्हें मैं एक राय दूंगा, मुझे नहीं पता इसके आंसर्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या है, पर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के आधार पर हम लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है। अगर ऑप्शंस में इस बॉन्ड के अलावा इस बेंजीन को भी अगर उन्होंने ओजोलिसिस किया है, तोड़ा है, तो आप इसको भी तोड़ेंगे, और अगर ऑप्शंस में ऐसा नहीं है तो सिर्फ इसको तोड़ करके आगे निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मुझे लगता है शायद एक बार ऑप्शंस देख लेंगे, इसको भी अगर ऑप्शन में है तो इसको भी तोड़ेंगे, और नहीं दिया है तो सिर्फ इसको तोड़ेंगे। तो चलो, अगर हम मान के चले कि इसी को तोड़ रहे हैं हम, सी पर क्या आ गया, एच, ये आ गया, डबल बॉन्ड ओ प्लस सी सी सी, यहां एच, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर देखना चाहूंगा, है ना। अब जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, वो बेंजीन को भी तोड़ के बना सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर भी देखेंगे हम लोग 11 का, बाकी सब तो आप आसानी से बना ही रहे हैं। ठीक है, नोट कर लें, देख लें, आसान है। आगे चलें, पहले 11 का एक बार आंसर देखते हैं पहले, ठीक ना। आंसर सबसे लास्ट में होगा, 11 का आंसर ये आप देखो, 11 में आप देख रहे होंगे ये C6H5CHO, 11 के आंसर में C6H5CHO इन्होंने दे रखा है। इसको नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, तो हम भी नहीं तोड़ेंगे। ऑप्शंस देख करके आप फैसला लेंगे, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में। चलिए, 11 के बाद हम लोग 12 पे आ जाएं। 12 क्वेश्चन नंबर 12, ओ 2 इथाइल ब्यूट वन इन, 2 इथाइल ब्यूट वन इन, 1 2 3 4 ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन हो गया पहले नंबर पे, और 1 2 दूसरे पर क्या हो गया, इथाइल, दूसरे पर इथाइल, यही तो हुआ। यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां पर हाइड्रोजन, 2 इथाइल, दूसरे पर इथाइल, ब्यूट वन इन। अब क्या करना है भाई, फॉर्मूला लिख लो, इसको तोड़ दो, हो गया कहानी। CHH ओजोलिसिस पर बन जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस C क्लियर है? क्लियर है ना? ये 13 क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। मैंने एक बात बोला था, चूंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है, आप इसके दोनों स्ट्रक्चर को लेकर चलें। देख लीजिए जरा, आप इसके दोनों स्ट्रक्चर को लेकर चलें। यहां मिथाइल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एक बार आपका डबल बॉन्ड ऐसे है, और एक बार इसका रेजोनेंस कराते हैं, दोनों से आप बनाएं। अच्छे से देखेंगे थोड़ा, ठीक है। हालांकि क्लास में कराया हुआ है ये। एक बार ऐसा भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, एक बार ऐसा भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, एक काम और कर रहे हैं हम, एक काम और कर रहे हैं हम। देखिए क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन है उसको हम दिखाना चाह रहे हैं जहां जहां है, ठीक है। अगर उसने, ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये नीचे वाला, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं सर, देखिए। अब देखो, ये दोनों मिथाइल के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां नहीं है। अब पहले मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है।
एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक ना। हाँ, ये लिया हमने, हम इसको हटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक बार इसको हटाए, यहां तो ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये हटाए, यहां क्या आया बताओ, यहां आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ आएगा। इसको हम ग्रीन से भी यूज कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ये। अच्छा, दूसरा, इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको तोड़ दिया हमने, यहां भी इसको तोड़ा है हमने, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। फिर इसको तोड़ देते हैं, ये आपका आ जाएगा देखिए, ये 3 मोलेकुल आ गया, आया। यहां दोनों मिथाइल के बीच में जो पाई बॉन्ड था, दोनों मिथाइल वाले कार्बन के बीच में, वो टूटा, लेकिन यहां पर वो नहीं टूटेगा, यहां पर हम इसको तोड़ेंगे। आप समझिए जरा, हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। हमने एक बार इसको तोड़ा, एक बार इसको तोड़ा, एक बार इसको तोड़ा, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले यहां एक सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल, तो यहां डबल आ गया, ये सिंगल, फिर ये सिंगल, ऐसे था। यहां डबल था, तो डबल की जगह हम क्या कर दें, ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलाकर के आप बनाएं। एक बार आप देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन कैसे लिखोगे, ये मेटाजाइलिन होता है, ये CH3 यहां है, दूसरा CH3 यहां है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप इसके हाइड्रोजन को दिखा दें, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। मेटा पे 2 मिथाइल हो गया, मेटाजाइलिन। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को। लेकिन मेटाजाइलिन में भी हमें एक काम करना चाहिए, सॉरी, मेटाजाइलिन में भी हमें दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना चाहिए। कैसे, देखिए, ये है CH3, CH3, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या करिएगा बताइए आप, देखिए, हम इसको मिटा दिए, हम इसको मिटा दिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें है कि मिटाइए मिट जाता है ज़्यादा, ठीक है। डबल सिंगल डबल था, ये तो रहेगा ना, हाँ ये रहेगा। और यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो आ जाएगा, आएगा ना। फिर ये डबल हम मिटाएंगे,
इसको मिटा देंगे तो यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और फिर हम एक बार इसको भी मिटा देंगे, डबल सिंगल डबल, ये सिंगल है, ऐसे था। तो इससे अलग मोलेकल बनता है। और अगर आप यहां पर जाएंगे, ये इसको मिटा रहे हैं हम, इसको मिटाए, इसको मिटाए और इसको मिटाए, डबल, ठीक है। तो अब यहां पर आपका ये आपका सिंगल था, डबल था यहां, ये सिंगल है, डबल था यहां, और ये सिंगल है। तो इस तरह से ये चीजें बन जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल पैराजाइलिन का भी इसी तरह से कर लीजिएगा। मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ूंगा, समय काफ़ी लग रहा है इसमें, है ना। सिंपल है। पैराजाइलिन किसको बोलते हैं? जब दो मिथाइल बेंजीन में एक दूसरे के पैरा पे होता है। एक इस स्ट्रक्चर का भी देख लीजिएगा इसी तरह से तोड़ के, और दूसरा इसको रेजोनेंस करा दीजिएगा, रेजोनेंस करा दीजिएगा। एक इसको भी देख लीजिएगा, ये मिथाइल है, इसको देख लीजिए, ठीक है। पंद्रह कर लेंगे ना इसको भाई। इस डबल को तोड़ना, इस डबल को तोड़ना, इस डबल को तोड़ना, डबल डबल, सारे रिडक्टिव वाले क्वेश्चन है, सारे रिडक्टिव ओजोनलिसिस है। कर लेंगे इसको हम, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यही है बस कि इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंसिडर करना है जब नाम दिया हुआ है। आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये जरा है 16, कैसे करेंगे भाई बताओ? 16 3CHO, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H H, 3 मोल है ये। अब क्या करोगे भाई? O फिर से लिखो ऐसे एक और मोलेकल को, और C डबल बॉन्ड C, C H H डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 बार इसको लिख लिया। अब क्या करोगे बताओ? अब तुमको एक काम करना है, ये डबल बॉन्ड O हटा देना है, यहां डबल आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड O हटा देना है, और ये डबल बॉन्ड O हटा देना है। ये तो बेंजीन बन जाएगा। कैसे? ये ले लो, ये C, और यहां डबल बॉन्ड C, वो वाला C, फिर ये C, और ये C और ये C के बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये वाला C और ये C, और इसके बीच में हमारा डबल बॉन्ड। ऐसे आ गया, आया ना? 2 नहीं, ऐसे यहां इस C के बाद फिर यहां भी तो एक C है, ये C डबल बॉन्ड C, ठीक है। हमारा बेंजीन बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बेंजीन। 16 बेंजीन आ गया। 17 आ जाए। C डबल बॉन्ड O H, और ये मिथाइल है। इधर आओ, C डबल बॉन्ड O, और इस पर एक H है, और इस कार्बन पर 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, यही तो है हमारा सवाल। अब क्या करना है? इसको हटा करके डबल बॉन्ड कर लेना है, यानी कि C डबल बॉन्ड C यहां आ गया, C डबल बॉन्ड C हो गया। यहां आ गया आपका CH3H,
CH3H H, ये हो गया। देख लो भाई, इसको अगर तुम यहां से ओजोलिसिस करोगे तो ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा। नाम लिखने को बोले, नाम लिख दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पेंटेन 3,1 प्रोपेनॉल, ये तीनों बनना है। पेंटेन 3,1, पेंटेन 3,1, 1 2 3 4 5, पेंटेन 3,1, ये हो गया। प्लस प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1 2 3, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड OH। क्या करोगे भाई बताओ? अब देखिए, हम इसको हटा देंगे और यहां जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे डबल बॉन्ड और C, ये इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, आगे चले जरा। नाइनटीन, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये ठीक है। ये डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है, इस डीपीपी का। इथानल, ये इथानल और फिर पेंटेन 3,1, C डबल बॉन्ड C। सही से पहले फॉर्मूला तो लिख लो यार, पेंटेन 3,1 और ये इथानल। क्या करोगे भाई बताओ? सर हम करेंगे ये वाला पोर्शन हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा CCH डबल बॉन्ड और फिर ये C से जोड़ दिए C। बड़ा आसान है ना? मुझे लगता है आपने सबने बना ही लिया होगा। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई the basic use, the main use of ozonolysis is it helps to identify the number of unsaturation and the point of unsaturation in अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है इसको पता करने में यह मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा बोरिंग था ये, मेरे को भी थोड़ा बोरिंग लगा। तो अब बताओ 18 नंबर डीपीपी करें या हम लोग कुछ आगे पढ़ें? जो पढ़ रहे थे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें आगे पढ़ें। 18 नंबर नहीं, सॉरी, कितना 8 के बाद 12 नंबर डीपीपी था ना काम। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की, तो अगर मुझे पता चल जाएगा, चैट तो ऑन है नहीं, तो आप लाइक्स अगर करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। और अगर डीपीपी डिस्कस करना चाहते हैं तो लाइक मत करिए, फिर हम उसको डीपीपी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से फैसला कीजिए 1 मिनट के अंदर में कि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आगे कंटिन्यू करना है या डीपीपी को डिस्कस करना है। ठीक है, आई एम वेटिंग। मैंने डिसलाइक करने को थोड़ा बोला है, ये तो बड़ा अजीब सा कंसेप्ट हो गया भाई। मैंने बोला लाइक, अगर तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो फटाफट लाइक करो, और अगर डीपीपी का डिस्कशन करना है तो लाइक मत करो। ये थोड़े बोला डिसलाइक करो। ठीक है, मतलब बच्चे चाहते हैं पढ़ना, जो मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे चाहते हैं कि पढ़ाया जाए। चलो भाई, आज मेरा भी मूड
दूसरा डीपीपी डिस्कस करने का नहीं है, पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो सब लोग तैयार हो जाओ, अगले दिन करेंगे। ये थोड़ा सा आज थोड़ा डीपीपी थोड़ा बोरिंग टाइप का भी था। चले आगे पढ़ने चले हम लोग, चलिए ठीक है। तो पढ़ते हैं आज हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज चलते हैं पढ़ाई करने। कुछ क्वेश्चंस के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस, लेट अस स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। चलिए आपके लिए आप करेंगे क्वेश्चन सिंपल सिंपल। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए करिए तो जरा। एक मिनट से ज्यादा का समय नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओनली 1 मिनट टाइम, केवल 1 मिनट का समय। पहला वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है बताइए? ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है।
है ना। अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन लेना है। ये जो रिएक्शन है ये SN2 है, आइडिया है ना आपको। ये रिएक्शन कैसा है, SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन में नहीं भूलेंगे इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। तो क्या लिखोगे बताओ, हम लिखेंगे ऐसे, H अपनी जगह, D अपनी जगह, ये CH3 यहां आ जाएगा और ये I, देखो इन्वर्जन हो गया, कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो गया, CH3 यहां, ये Cl की जगह आई। बैक साइड अटैक होता है ना SN2 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये SN2 रिएक्शन है, SN2 है ये, गलती मत करिएगा। ये यहां आइए, इस क्वेश्चन पर आइए, सोडियम आयोडाइड एसीटोन। तो भाई ऐसा है, ये 2 कायरल सेंटर वाला है सर, ये भी हैलोजन एक्सचेंज ही रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी क्या है, हैलोजन एक्सचेंज या फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज, समझिए जो पढ़े थे हम लोग। Br के जगह I आएगा, लेकिन ये भी SN2 रिएक्शन है, तो SN2 में इन्वर्जन होना चाहिए। अगर हम सब कुछ ऐसे ही रखते हैं, देखिए जरा, ये CH3 यहीं पे, H अपनी जगह पे, D अपनी जगह पे, CH3 H और Br है, Br के जगह I लिखोगे। सर आपने तो इन्वर्जन किया नहीं, आप तो Br के जगह I लिख दिए, तो कोई बात नहीं, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होना चाहिए। H और CH3 को यहां लिख दें तो आप समझ जाएंगे कि यहां बैक साइड अटैक हुआ है। आपने देखिए Br के जगह I लिखा है, लेकिन हमने H को यहां लिख दिया और CH3 को यहां रख दिया, इस कार्बन सेंटर पे, यहां पर अटैक हो रहा है, SN2 अटैक है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। सर ये कौन सा रिएक्शन है, अरे भाई Cn माइनस, SN2 रिएक्शन करेगा Cn माइनस साइनाइड आयन, और यहां लिविंग ग्रुप के रूप में Br हटेगा कि I हटेगा, सोचने वाली बात है। अब देखो मेरी बात समझना थोड़ा, NaCN, यहां NaCN में Cn माइनस है अटैक करने वाला, एकदम सिंपल। सर ये बड़ा आसान क्वेश्चन है या कैसे क्वेश्चन, अरे यार हजारों बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, बड़े साधारण बड़े आसान क्वेश्चन है, पर बराबर आते हैं, आइडेंटिफाई करना होगा। सर देखिए यहां 2 सेंटर है, ये I भी एक लिविंग ग्रुप है और एक Br भी लिविंग ग्रुप है। ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, I कि Br, I है ना। और ऐसे मजा तो तब आता है इस क्वेश्चन में, मैं एक बात बोलूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा, ज्यादा नहीं। हम चेंज कैसे करते हैं देखो, हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप चेंज ऐसे करो, बताते हैं। यहां आप रखो Br और यहां रखो I, यहां रखो I, तो मजा आएगा। क्वेश्चन ये करो, बस I और Br का लोकेशन मैंने चेंज कर लिया है, समझो जरा। हाँ अब क्या मजेदार है, सर लिविंग ग्रुप I ज्यादा अच्छा है, तो एक बार को मन कहता है ये हटना चाहिए, पर मत भूलिए कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है। क्या फर्क पड़ता है सर, SN2 अटैक 3 डिग्री पर नहीं हो सकता, 3 डिग्री पर SN2 अटैक नहीं होगा, तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है, फिर भी वो नहीं हटेगा, ये हटेगा। अब ये इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया। ये देखो ऐसे, और ये I रह जाएगा, और ये Br जो उससे कमजोर लिविंग ग्रुप है उसके जगह Cn आ जाएगा। ऑफ कोर्स इन्वर्जन होगा। ठीक है, यहां आते हैं, यहां Na प्लस SH माइनस, यही होगा ना, SH माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब देखो भाई अच्छे समझना थोड़ा, एक ही चीज, ये Br जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो देखो Br लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस वजह से यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। यहां पर SN2 अटैक नहीं हो सकता, SN2 अटैक होगा इस कार्बन पर, और जैसे होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये अगर बात करें ऐसे ऐसे ऐसे, यहां CH2 SH और Br की जगह Br ही रह जाएगा।
ये नहीं रिप्लेस होगा, यहां एसेंट टू अटैक नहीं होगा, हम सिखा चुके हैं, ये अटैक होगा यहां, ये बाहर निकल गया। ठीक है, अगर इस वाले क्वेश्चन को ले लें, Cn माइनस का अटैक होने जा रहा है। अब बताओ, सेम सिमिलर रीजन, डबल सिंगल ब्रोमीन पर लोन पेयर, तो यहां वाला ब्रोमीन थोड़ा ना हटेगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, लिविंग ग्रुप कमजोर हो रहा है, ये Cn यहां इस Cl वाले कार्बन पर अटैक करेगा, इसको हटाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये Cl के जगह Cn और ये वाला Br रह जाएगा ऐसे ही। क्या समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट लो, जरा स्क्रीनशॉट लो। चले आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो बच्चे देखते हैं जरा, चलो एक दो क्वेश्चन और अच्छे हैं इस पे, वो भी करेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल सिंपल, ठीक है। चलिए फटाफट अटेंड करिए जरा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। स्लोली स्लोली हम लोग चेन वाले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, रिएक्शन जैसे जैसे जुड़ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं।
क्या किया जाए दोस्त? चलो पहला क्वेश्चन देखते। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड फ्री रेडिकल में पढ़े थे, एनबीएस। ये एनबीएस क्या करेगा आप देखो, बताओ सर। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो एलाइलिक हाइड्रोजन होता है उसको, हाइड्रोजन को हटा करके बीआर लगाता है, यही है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन तो नोट कर चुके हो, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन भी एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन भी एलाइलिक। आप समझ रहे हैं ना? तो अब ये वाला कार्बन के बगल में Br है और ये वाला कार्बन के बगल में एक और कार्बन है, तो यहां अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल बनेगा इसके कंपैरिजन में। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, इसलिए एनबीएस एक इक्विवेलेंट लाएंगे तो वो यहां डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा एच को, हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन लगाएगा, वहां नहीं, यहां। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं लिखता हूं जरा इसको, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ऐसे। ए आपका ये बन जाएगा CH2Br और ये CH3 आपका ये जो Br आएगा दोस्त वो ये वाला आएगा। आएगा ना? ये आ जाएगा आपका ये भी, ठीक है। अब क्या करोगे? अब देखो ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये जहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हुआ था, ये मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन है। अब बताओ, एक इक्विवेलेंट ला रहे हैं, SN2 1 डिग्री कार्बन है ये, और ये 2 डिग्री कार्बन है, ये ज्यादा हिंडर्ड है, तो ये वाला ब्रोमीन को हटाएगा या ऊपर वाले को? ऊपर वाले को हटाएगा। जो कम हिंडर्ड है उस पर SN2 होगा। तो इसका मतलब इस केस में आपका सिंपल क्वेश्चन, पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। CH2 के साथ I आ गया और ये CH3 और ये यहां Br ही रह गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसको कैसे करेंगे बताइए सर। देखिए, जैसा ये कार्बन वैसा ये कार्बन, SH-1 इक्विवेलेंट ला रहे हैं, तो अब ये 2 डिग्री कार्बन ये भी है, 2 डिग्री कार्बन ये भी है, Cl है और ये Br है। ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, ये इस पर अटैक करेगा बैक, लेकिन मत भूलिएगा इन्वर्जन होगा, SN2 अटैक है, SH-SN2 अटैक करेगा, तो मैं यहां इन्वर्जन करा दूंगा। इसका मतलब देखिए क्या होने वाला है, ये तो Cl और D ऐसा ही रह जाएगा और यहां पर Br के जगह SH आएगा। मैं ऐसे लिखूंगा, यहां कॉन्फ़िगरेशन को पलट दिया, देखिए आप, SN2 में पलट जाएगा, Br के जगह SH ऊपर हो गया, यहां H नीचे हो गया, ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए मैं लास्ट वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, तो बाकी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसको जरा मिटाता हूं। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, HDI, ठीक है। बताओ जी समस्या क्या है इसमें? NaI एसीटोन। सर देखिए, पहला तो ये हैलोजन एक्सचेंज का रिएजेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये भी I है और ये भी I है, कोई बात नहीं,
SN2 अटैक होता है, बिल्कुल होता है SN2 अटैक। अब ये आई अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा। सर प्रॉब्लम क्या है, SN2 में रेशमिक मिक्सचर तो नहीं बनता। क्वेश्चन देखिए कहां है, SN2 में रेशमिक मिक्सचर तो नहीं बनता, SN2 में तो इन्वर्जन होता है। SN2 में रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता, SN2 में इन्वर्जन होता है। फिर IIT ने किस आधार पर इसको बोला कि रेशमिक मिक्सचर? ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। देखो देखो, ये आई है, ये आई आएगा, अटैक करेगा और इस आई को बाहर करेगा। ठीक है, तो जब अटैक करेगा, इस आई को बाहर करेगा, तो उसमें क्या बनेगा बताओ? ये H बन रहेगा, ये D। ये SN2 अटैक है तो इन्वर्जन होगा ना जी, तो इन्वर्जन होगा तो अब ये आई यहां आ गया और ये CH3 यहां आ गया। तो देखो कंटेनर में ऐसे मान लो 100 मोलिकल है, कंटेनर में मान लो ऐसे 100 मोलिकल है। ठीक है, अब ये आई आकर के ये बना रहा है, तो वो बनाता जाएगा। ये मान लो अगर R कन्फिग, तो निकालने की चीज है, अगर ये R कन्फिग्रेशन होगी तो इसकी S होगी। तो शुरू में सारे R वाले हैं, जैसे रिएक्शन होगा तो S वाला बनना शुरू हो जाएगा, जैसे रिएक्शन होगा तो S वाला बनना शुरू हो जाएगा। R वाला घटने लगेगा, S वाला बढ़ने लगेगा। एक समय तो आएगा ना जी, एक समय तो आएगा ना जब R वाला भी 50 होगा 100 में और S वाला भी 50 होगा। अब तो क्या है ना, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, दोनों की स्टेबिलिटी में अंतर नहीं है, तो जिस रफ्तार से R S में बदलेगा उसी रफ्तार से S R में बदलेगा। एक टाइम तो आएगा, ये कौन सा समय होगा? जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाएगा। और चूंकि इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, बहुत अच्छा सवाल है, चूंकि इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम तब आएगा जब कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होगी और कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाएगा। तो एक बार जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो उस समय ये भी 50%, ये भी 50% और कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से ये इसमें बदलेगा उसी रफ्तार से ये इसमें बदलेगा। यानी कि व्हेन द इक्विलिब्रियम विल अटेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मिक्सचर विल बिकम रेशमिक, क्योंकि उसमें R भी होगा और उसमें S भी होगा 50-50%, और अब कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आना बंद आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। अब कई बार बच्चे अगर समझ पाए तो समझ में आए, वरना जिन बच्चों को पता था ये SN2 करता है और SN2 में तो रेशमिक मिक्सचर बनता नहीं है, SN2 में तो इन्वर्जन होता है, उन बच्चों को प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आना है ये आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा ये समझ में। हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। पिछले दिनों में कुछ क्वेश्चंस किया था, कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, उस पर क्वेश्चन कर लिया। चलो स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ेंगे। चलो आज पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ PCl5, रिएक्शन ऑफ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसमें हम लोग 4 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, 4 रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ अल्कोहल। देखेंगे जरा, ROH प्लस PCl5। ठीक है, देखो भाई जो रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं इसका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे, और सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। मैकेनिज्म इसका एग्जाम में कुछ नहीं आना है। आना क्या है, क्या आपको प्रोडक्ट बनाने आता है, प्रोडक्ट क्या होता है पता है, लेकिन हम इसको ऐसा करें ना, हम मैकेनिज्म वर्ड को ये क्यों समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म में हमें एफर्ट डालना है बहुत ज़्यादा। हम इसको ट्रीट करें, वी ट्रीट जैस कि हम इसको एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, हम इसको एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से जो आज सीखे हैं, और उतना करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमको इसका मैकेनिज्म आ जाएगा।
चलिए देखते हैं जरा हाउ टू राइट द मैकेनिज्म। आराम से जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सर देखिए ROH ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, PCl5 है, PCl5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे P पर 5 Cl लगा हुआ है, कुछ कारण से हमने P से एक Cl को अलग दिखा रखा है। अब बोलिए सर अब क्या करिएगा? देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसने P पर अटैक किया, जैसे अटैक किया Cl बाहर हो गया, जैसे अटैक किया क्या हो गया? Cl बाहर हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या? ROH O पर क्या आ गया? प्लस, O ने दिया O पर प्लस, और O के साथ हो गया PCl4। देख लो जरा, O ने दिया O पर प्लस और PCl5 से Cl माइनस बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा? ये Cl माइनस जो है जो बाहर निकला, ये बेस का काम करेगा। समझो ना जरा, देखो क्या कर रहे हैं, O ने दिया तो O पर प्लस आया, सिंपल सी बात है, O के पास है O दिया, और जैसे दिया तो Cl बाहर निकला। यहां तक तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। ये Cl माइनस बेस का काम करेगा और ये H एसिडिक है, क्योंकि O पे प्लस है तो ये न्यूट्रल होना चाहेगा, ये H हटना चाहेगा। तो इसने क्या किया? इस H पर अटैक करके इसको बाहर कर दिया। तो यहां से हमारा बन गया HCl निकल गया और बन गया ROPCl3 और ये Cl। देखो ROPCl4 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ROPCl3 और उससे Cl जोड़ दिया। अब यहां एक नई बात बताना चाह रहे हैं आपको, जो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। क्या सर बताइए? P डबल बॉन्ड O, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी होती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है दोस्तों? बहुत हाई। P डबल बॉन्ड O, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? काफी हाई होती है, काफी हाई होती है P डबल बॉन्ड O। तो अगर बॉन्ड एनर्जी काफी हाई है तो P डबल बॉन्ड O अगर बॉन्ड बनाते हो तो काफी एनर्जी रिलीज होगी, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनाओगे तो काफी एनर्जी रिलीज होगी। तो P डबल बॉन्ड O हमेशा बॉन्ड बनना चाहता है, तोड़ना मुश्किल है P डबल बॉन्ड O को। P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनना चाहता है। ये जो रिएक्शन है ना, जो भी PCl5 के रिएक्शन हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इन देखेंगे आप, इन सारे रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स एक ही होगा, माने आगे बढ़ाने वाला फोर्स। ये रिएक्शन क्यों हो रहे हैं आगे की ओर? क्योंकि इन रिएक्शंस में P डबल बॉन्ड O बनता दिख रहा है, और P डबल बॉन्ड O बनेगा तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इस वजह से ये बॉन्ड बनना चाहता है। तो आप जरा देखें ये क्या होगा? O फिर से बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर है, बॉन्ड बनाया, और जैसे ये बॉन्ड बनाया आपका ये Cl बाहर हो गया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? RO डबल बॉन्ड PCl3 O पे प्लस। देख लो भाई, O पे प्लस हुआ ना। अब क्या है? ये Cl माइनस जो बाहर निकल गया। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ना, एक अच्छा लिविंग ग्रुप के रूप में तब्दील हो गया है, ये टूटना चाहेगा, POCl3 बन जाएगा। अब ये क्या करेगा? समझो जरा, ये SN2 अटैक करेगा, ये SN2 अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। SN2 अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो क्या बन गया? RCl बन गया प्लस PO और 3 Cl, यानी कि अल्कोहल ROH जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, ROH जब PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखो क्या क्या बना। एक आपका बना RCl, दूसरा आपका POCl3, और तीसरा आपका ये बना था ना। तो हम जरा इन तीनों प्रोडक्ट को लिख देते हैं यहां। हमारा बना RCl प्लस HCl प्लस POCl3। अब पहले मेरे साथ रटिए, जरा दिमाग में छापिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन का प्रोडक्ट है,
ज्यादा इसमें कुछ समझने का है नहीं। अल्कोहल याद है ना, अल्कोहल बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अल्कोहल पर जब PCl5 डालेंगे, अल्कोहल पर जब PCl5 डालेंगे तो RCl बनेगा। अल्कोहल पर जब PCl5 डालेंगे तो RCl बनेगा। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3। अच्छा, फिर से एक और मैकेनिज्म हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे पूछता हूं क्या अल्काइल क्लोराइड से अल्कोहल बनाने का कोई तरीका पता है आपको? क्या अल्काइल क्लोराइड से अल्कोहल बनाने का कोई तरीका पता है? अल्काइल क्लोराइड में जब हम पानी डालेंगे, वाटर या एक्वस KOH, अल्काइल क्लोराइड में जब हम वाटर डालेंगे या एक्वस KOH डालेंगे, वाटर डालेंगे या एक्वस KOH डालेंगे, तो अल्काइल क्लोराइड जो लास्ट डे पढ़ा था, Cl के जगह OH आता है। दिमाग में डालो, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो, एक्वस KOH या वाटर, और अगर अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना हो, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड, तो हमने PCl5। एक बार फिर से, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? P डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन, ये बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? काफी हाई होती है। एक बार फिर से चलते हैं। अल्कोहल में ROH, O के पास लोन पेयर, इसने PCl को P को दिया, जैसे दिया Cl बाहर हो गया। ये एक न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव कर रहे हैं, Cl बाहर हो गया। O और P के बीच में बॉन्ड बन गया, O पर आ गया प्लस, ये जो Cl माइनस बाहर निकला था, इसने H को एसिड बेस, ये बेस के रूप में काम किया, H प्लस को छीन लिया, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, HCl बन गया। RO PCl3 के साथ Cl, O ने दोबारा बॉन्ड बनाया, देखो यहां डबल बॉन्ड बन रहा है, P डबल बॉन्ड यहां बन रहा है, बनेगा, और Cl बाहर हो गया, तो R सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड P, O पर प्लस, और यहां से Cl बाहर निकल गया। ये Cl माइनस इस R पे अटैक किया और ये बाहर हो गया, तो RCl प्लस POCl3 और वो HCl। सिंपल है, कुछ है ही नहीं, मजेदार चटपटा। स्क्रीनशॉट ले, हम PCl5 के दूसरे रिएक्शन पे आएंगे। याद रखें जरा, याद रखिए जरा भाई, क्या याद रखें? ये ROH प्लस PCl5 मिलकर के हमारा बना देता है RCl प्लस HCl प्लस POCl3। चले आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हम PCl5 के दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। हम PCl5 के दूसरे रिएक्शन पर आ जाएं जरा। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ PCl5। अल्कोहल का PCl5 पढ़ा था, अब कार्बोनिल कंपाउंड का PCl5 सर पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। चलो लेते हैं। मान लो दोस्त हमने एल्डिहाइड लिया, कीटोन भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड लिया और ये इसके साथ हम PCl5 का रिएक्शन कराने जाए, ठीक है? देखते हैं। देखिए जरा मैकेनिज्म, ठीक है? RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5। इस PCl5 को PCl4 और Cl लिख सकते हैं ना हम। अब देखो कहानी कैसे शुरू होगी। O अभी देखा था हमने, O ने लोन पेयर दिया था, O यहां लोन पेयर देगा P को। O किसको लोन पेयर देगा? P को देगा, और जैसे देगा ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कर ही सकते हैं हम ये। तो जैसे ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, O के साथ P, Cl4, O पे प्लस, और ये Cl माइनस। देख लो जरा अच्छे से, O के साथ P जुड़ गया और ये Cl माइनस बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया Cl माइनस, ये तो न्यूट्रल रह गया। O पर क्या आया? प्लस।
अब देखो दोस्त, अच्छे से समझना, Cl माइनस इस O पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लस हमें धोखा दे रहा है। इसके बगल में कार्बन है और इसके बगल में फास्फोरस है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, यानी कि ये दोनों इससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छा, O खुद तो खींच रहा है ना इस C से, तो क्या हम इस बात को समझे कि इस कार्बन पर अच्छा खासा डेल्टा प्लस आ रहा है? अरे O पे प्लस है, वो खींच रहा है, तो इस कार्बन पे अच्छा खासा डेल्टा प्लस आ रहा है। सर एसिड बेस रिएक्शन, नहीं 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 नहीं, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, तो अब क्या होगा, ये Cl माइनस यहां अटैक करेगा, एल्डिहाइड कीटोन जैसे काम करता था, लेकिन इसके पास ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। समझिए जरा, तो जैसे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बताइए क्या होगा फिर? देखिए, आर सी एच RCH, यहां Cl, यहां O, यहां PCl4। अब इस PCl4 को भी अगर मजा आ जाए ऐसे लिख दे, PCl3 और यहां Cl, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, ये Cl जुड़ गया, ये बॉन्ड टूट गया, RCH और यहां Cl, ये बॉन्ड टूट गया, O। अब बताओ कैसे आगे बढ़ेगा? फिर वही कहानी भाई, बताओ कौन सी कहानी? OP के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, OP के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि P डबल बॉन्डों की बॉन्ड एनर्जी काफी हाई होती है। तो ये क्या हो गया, RCHCl, यहां बोलो डबल O, O के साथ PCl3 और इस पर प्लस, और कौन बाहर निकल गया? Cl माइनस। ठीक है, अब क्या करेगा? अब ये टूटने को तैयार है, ये लिविंग ग्रुप के रूप में टूटने को तैयार है। ये Cl अटैक किया और ये टूट गया, और क्या? तो ये क्या लिखोगे बताओ? RC, Cl था, एक H भी था, अब एक और Cl आ जाएगा, RCCl, एक और Cl आ गया और H आ गया, और इसके अलावा ये क्या बन गया जी बताओ? P डबल बॉन्ड O Cl3। तो लिख लिया जाए, जरा प्रोडक्ट लिख लिया जाए, जरा देखो क्या क्या बना। एक तो बना RCO, ये प्रोडक्ट ध्यान रखना है, RCH, और ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड O वाला हट गया और यहां Cl आ गया। इसके अलावा बताओ, देखो एक बार तुम्हारा, हाँ ठीक है, 2 Cl यहां आ गया, हाँ। अब उसके अलावा यहां POCl3, P डबल बॉन्ड O Cl। तो जरा दिमाग में छापो, जरा पहले जरा दिमाग में छापो। एल्डिहाइड और कीटोन होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, और उसका PCl5 के साथ रिएक्शन होगा, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड O जो है, C डबल बॉन्ड O, वो डबल बॉन्ड हट जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का जैसे ये पार्ट है वैसे ही रहेगा, और डबल बॉन्ड हट के कार्बन पर एक Cl और एक और Cl, 2 Cl आ जाएगा। एक बार याद करते हैं पिछला वाला, अल्कोहल में अगर PCl5 डालेंगे तो, अल्कोहल में अगर PCl5 डालेंगे तो अल्काइल क्लोराइड बन जाता है, OH की जगह Cl। और अगर हम एल्डिहाइड कीटोन में PCl5 डालेंगे तो डबल बॉन्ड O की जगह 2 Cl आ जाता है, और इसके अलावा ये वाला O इसके पास आ गया, 2 Cl घट गया, POCl3 प्रोडक्ट बन गया हमारा। मैकेनिज्म में एक बार जल्दी से चलते हैं। O अपना लोन पेयर P को देगा, जैसे देगा Cl एक बाहर निकल गया, अब PCl4 बच गया, O के साथ P जुड़ गया, O के साथ P जुड़ गया।
O ने दिया तो O पर क्या चार्ज आया, प्लस। अब ये Cl माइनस जो बाहर निकला है इस O पर अटैक नहीं होगा, ये तो समझ रहे हैं। फिर किस पे अटैक होगा, O प्लस खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो इस कार्बन पर क्या आ रहा है, डेल्टा प्लस। ये माइनस इस डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा इसके पास 4 ऑर्बिटल है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो क्या हो गया, आर सी एच, यहां एक Cl, ये बॉन्ड टूट गया, O सिंगल बॉन्ड रह गया, और O के साथ PCl4 रह गया। ठीक है, अब O दोबारा बॉन्ड बनाएगा और Cl को बाहर कर देगा, O दोबारा बॉन्ड बनाएगा, Cl को बाहर कर देगा। क्यों, क्योंकि P डबल बॉन्डों की हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, हमने बताया था। तो ये बॉन्ड बन गया, प्लस आ गया, Cl माइनस यहां अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो RCH, एक Cl है, एक और Cl आ गया, POCl3। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। आज शाम में, आज सुन ले सारे बच्चे, आज शाम में पिछले दिन जो डिस्कशन हमने किया था कार्बोकैटायन का, वो थोड़ा टफ हो गया था, थोड़ा टफ हो गया था, मुझे समझ में आया। आज हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस मोड में क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान नहीं रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा। नीट और जेई मेन के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप पढ़ के आइएगा 10 बजे, बड़ा मजेदार होगा, हम ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और तो प्रैक्टिस होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पिनाकॉल पिनाकोलॉन, अल्कीन का HX के साथ रिएक्शन, कंजुगेट एडिशन, अल्कीन का एसिडिक हाइड्रेशन, OMDM, HBO, ओजोनलिसिस से पहले जितना पढ़ाया है, ओजोनलिसिस से पहले जितना पढ़ाया कार्बोकैटायन में, और वो वाला भी X2 का रिएक्शन अल्कीन के साथ, नॉन क्लासिकल जब बनता है, और अल्कीन प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये अल्कीन का इतना रिएक्शन हम लोग पढ़ के आएंगे। आज हम लोग ओजोनलिसिस से पहले का सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, कार्बोकैटायन का, फ्री रेडिकल नहीं, कार्बोकैटायन। आज 10 बजे जरूर आइएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, पढ़ के आइएगा, बिना पढ़े आएंगे कोई फायदा नहीं होगा। याद करिए, प्रैक्टिस करने का मजा तब है जब हम एक बार रिवीजन करके आए। ओजोनलिसिस से पहले कार्बोकैटायन पूरा रिवाइज करके आना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एक रिएक्शन और बताएंगे आज, यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं जरा, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl5, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl5। देखिए जरा, R C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसका रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं PCl5 के साथ, देखते हैं क्या बनता है। मैकेनिज्म, कुछ बच्चे देखो, रटना हार्मफुल है, यद्यपि कि इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। हमें ध्यान होना चाहिए, जैसे अल्कोहल में PCl5 डाले तो अल्काइल क्लोराइड बना, एल्डिहाइड कीटोन में PCl5 डाले तो डबल बॉन्ड O हट के 2 Cl आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में PCl5 डालेंगे तो जैसे अल्कोहल में OH के जगह Cl आ गया था, याद है आपको, ROH के जगह क्या हो गया था, RCl हो गया था। तो इसमें भी एक हद तक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH के जगह Cl, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर PCl5 डालते हैं तो एसिड क्लोराइड बन जाता है। अभी देखेंगे मैकेनिज्म, अभी देखेंगे, लेकिन मैं पहले आपको रिजल्ट बता दे रहा हूं, फिर हम जा रहे हैं बनाने, क्योंकि उसमें एक बड़ा दिलचस्प और मजेदार बात होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या होने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटा के Cl आने वाला है। ठीक है,
ऐसा लग रहा है। तो एक बार देखते हैं जरा मैकेनिज्म, मन लगा करके, मन लगा के देखिएगा इस बार, यहीं पर लास्ट करेंगे ये मैकेनिज्म बता करके। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस PCl4 और ये Cl। पहली बात यहां दो दो ऑक्सीजन है, पहली बात यहां दो दो ऑक्सीजन है, पहली बात यहां दो दो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन पर भी लोन पे और ये ऑक्सीजन पर भी लोन पे, दो दो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर और ये ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर। ठीक है, अब सुनिए कौन ऑक्सीजन लोन पेयर देगा उसको। तो क्या आपको नहीं आइडिया है? आपको जरूर आइडिया होगा कि रेजोनेंस के कारण, देखो रेजोनेंस के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। अरे इस पर तो प्लस आता है, रेजोनेंस की वजह से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन देने का काम ये ऑक्सीजन नहीं करेगा। आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा, ये GOC में भी बताया था, ये वाला O इस PCl5 के P को देगा इलेक्ट्रॉन और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे शुरुआत होगा रिएक्शन का। ये पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये O इलेक्ट्रॉन देता है या ये O देता है, याद रखिए। ठीक है ना, क्यों दिया कारण भी बता दिया हमने। अब देखो आर सी डबल बॉन्ड O OH, O के साथ PCl4 जुड़ गया, O के साथ PCl4 जुड़ गया, O पर क्या आ गया प्लस, O ने दिया, O के साथ PCl4 जुड़ गया। ठीक है, अब क्या बाहर निकला जी? बाहर निकला है सर Cl माइनस। अब सर क्या अटैक करेगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं इस C पे अटैक करा दो, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में इस C पे अटैक कराया था। नहीं, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यहां हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, ये बेस के रूप में काम करेगा, ये एसिड के रूप में काम करेगा। ये आएगा यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो जैसे ये हुआ आर सी डबल बॉन्ड O पर माइनस और ठीक है ना। हाँ देखते जरा, यहां आपका बन रहा है RCO, हाँ यहां आ गया O, यहां PCl4, यहां प्लस है। यही है ना जी, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होगा बताइए सर, ये Cl इसको लेके चला गया, यहां कौन सा बाहर निकल गया बताओ? HCl। अब ये O पे माइनस है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, O पे माइनस है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सर रेजोनेंस होगा ना? सर बिल्कुल होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस तो इनबिल्ट फिनोमेना है, रेजोनेंस तो होगा ही। ठीक, कराओ रेजोनेंस। तो जैसे आपने रेजोनेंस कराया RCO डबल बॉन्ड O और यहां आ गया O के साथ PCl3 और ये Cl, देख लो भाई, कुछ नहीं किया है मैंने, रेजोनेंस कराया, ये डबल और ये सिंगल टूट गया, न्यूट्रल हो गया और इसके साथ PCl4 था, हमने ऐसे लिख दिया। फिर आगे की कहानी हर बार वही हो रहा है, सब पहचानिए आगे की कहानी क्या होगी बताइए। O क्या करेगा बताओ? P डबल बॉन्ड O बनाएगा, Cl को बाहर ले जाएगा। तो क्या बन गया? R C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड PCl3 और O पर प्लस आ गया। आया? O पर क्या आया? प्लस आ गया। अब क्या निकला? Cl माइनस, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में हुआ था, Cl माइनस CO के C पे अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा, ऐसे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो इससे हमारा प्रोडक्ट बन गया। मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखिएगा, प्रोडक्ट बन गया हमारा। क्या बना? लिख रहा हूं R C, ये डबल बॉन्ड O और ये वाला Cl, अब प्लस P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। मैकेनिज्म तो समझ में आ गया होगा।
मैकेनिज्म तो समझ में आ गया होगा लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो जरा मैं आपको बता दूं, सबसे मजेदार पहलू, ठीक है, वो जरा देख लिया जाए। चलो इसके मदद से देखते हैं वो पहले। देखो तुमको ऐसा लग रहा है, पहले एक बार मैकेनिज्म फिर से समझा दें, तब फिर बताएंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तो समझ में आ गया कि ये O का लोन पेयर और ये O का लोन पेयर में ये O का लोन पेयर PCl5 को इलेक्ट्रॉन देगा। इस O ने दिया, Cl बाहर निकल गया O पर आ गया प्लस। ये जो Cl बाहर निकला वो OH का H, ये वाला H एसिडिक है, तो Cl माइनस जाके H को छीन लिया, HCl हट गया, O पर आ गया माइनस। माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां होगा रेजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड ये न्यूट्रल हो गया। O के पास फिर P डबल बॉन्ड O बनाएगा, Cl को बाहर कर देगा, तो यहां प्लस आ गया। अब ये लिविंग ग्रुप के रूप में लीव करने को तैयार है, Cl माइनस ये C पे अटैक किया और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया, R C डबल बॉन्ड O। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मैं इसको जरा फिनिश कर दूं। एक मिनट टाइम लेंगे हम। चलिए जरा देखा जाए, है ना, 1 मिनट का बचा है। बच्चे डिस्टरबेंस में तुरंत क्लास छोड़ के चले जाते हैं, अब उनको पढ़ाने के लिए पहले रुक जाओ भाई। चलो खैर, मैं जो बताने वाला हूं सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इसको 1 मिनट में बता दूंगा, वरना फिर मेरे को रह जाएगा। हम लोग को ऐसा फील आ रहा है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एसिड क्लोराइड बन गया है, मतलब R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस प्लस एक HCl यहां, तो HCl प्लस POCl3, यही दिख रहा है हमें प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब काम की बात सुनिए, सुनेंगे सारे लोग, काम की बात सुनेंगे। हमें ऐसा फील आया कि OH के जगह Cl आया है। अब देखो मैं एक काम करता हूं आपकी सुविधा के लिए, मैं ये ऑक्सीजन को 16 रखता हूं और ये 18 रखता हूं, ये ऑक्सीजन 18 रख देता हूं। अब अगर 18 ऑक्सीजन है तो बड़ा मजा आने वाला है, देखिएगा ये 18 आराम से, बस मैं केवल चेंज करता चला जाऊंगा। ये वाला O यहां है 18, ये 18 वाला ऑक्सीजन, देखना क्या खेल चलेगा। अब तो कुछ लोगों को समझ में भी आने लगा हो, 18 ये 18, देख रहे हो भाई। और अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, ये 18 जो चला गया ना वो PO वाला के साथ चला गया। 18 जो हो गया ऑक्सीजन वो किसके साथ हो गया? P के साथ। यानी कि आपने ऐसा सोचा प्रोडक्ट में कि इस OH के जगह Cl आया है, नहीं, ये दरअसल इस OH के जगह Cl नहीं आया। ये O, आप सोच रहे हैं ये C डबल बॉन्ड O इसी मोलेकुल में 18 वाला रह गया, नहीं, ये चला गया PO के पास और ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि अब हमारा 18 ये है। एक स्लाइट मैकेनिज्म में एक सुंदर सी चीज जो समझने वाला पार्ट है वो ये है, देख लीजिए
केवल रट के केवल ये OH को हटा के Cl नहीं करेंगे, अच्छे सवाल में समझना पड़ेगा। यहां डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये OP के पास जाएगा। खैर काम की बात, रिकॉल कर ले, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनता है PCl5 में, कार्बोनिल कंपाउंड से C डबल बॉन्ड O हटा के 2Cl आ जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड क्लोराइड बनता है। केवल OH हटा के Cl नहीं, उस कंसेप्ट को समझेंगे। अच्छा अब कल बता देते हैं, कल प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग, आज का प्रैक्टिस थोड़ा सा हल्का सा ओजोनलिसिस वाला थोड़ा बोरिंग था। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। कल के कल मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, ताकि अगले दिन से फिर हम एलिमिनेशन शुरू कर पाएंगे। तो कल सैटरडे है, कल हम लोग पढ़ेंगे दिन में, और क्या कल पढ़ाई करेंगे, और आज रात में हम लोग कार्बोकैटायन में ओजोनलिसिस से पहले नीट और जेई मेन को कंसंट्रेट करके थोड़े एवरेज और आसान दर्जे के क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं, काफी सारे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आज आप लोग आइएगा, मंडे के ऑनवर्ड्स फिर हम डिस्कशन को और करेंगे, ये डीपीपी वाला जो अभी है, कल हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आज हम लोग यही रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।